स्वयं ठाकुर जी कहते हैं मेरे भक्त के लक्षण क्या हैं। भगवान से पूछा गया आपके भक्त के लक्षण क्या हैं, तो स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी मेरा गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय मुझे स्मरण करके द्रवित हो जाता हो, जो कभी भी हंसने लग जाए मेरे चिंतन करते हुए, कभी भी रोने लग जाए मेरी याद करके, विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज होके लज्जा रहित होकर के मेरा कीर्तन सुन के नृत्य करे, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है, वो मेरी भक्ति से युक्त है। दूसरा आत्म कल्याण का साधन है कीर्तन। कीर्तन मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी को जिसने भी पाया गा के ही पाया, बिना गाए ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। अब गाने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वर नहीं है तो कैसे गाएं, अनुराग में गाओ, पर गाओ, ठाकुर जी के आगे गाना तो पड़ेगा। और जिसने भी गाया है उसी ने पाया है, गा कर के ही पाया है, इसलिए गाना तो पड़ेगा। और गाएं किसको, इसमें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाना किसको है? प्रारंभिक समय में लोग कई बार भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, सामान्य से कीर्तन भजन गाते हैं, अच्छी बात है, परंतु बंधुओं प्रयास कीजिए जितना हो सके पूर्व के वैष्णव भक्त, पूर्व के आचार्यों के रचित पदों को गाइए। मीराबाई के पद गाओ, सूरदास के पद गाओ, कुमनदास जी के पद गाओ, श्री नरसिंह मेहता जी के पद गाओ। इनके जो पूर्व के आचार्यों ने जिन पदों से भगवत प्राप्ति की, उन पदों को गाइए, वो कीर्तन वहां से प्रारंभ कीजिए। और केवल गाइए नहीं, उसका भाव भी समझिए, यहां क्या कहना चाहते हैं ये। मेरी तो रुचि ज्यादातर आचार्यों के पद गाने में ही होती है, पूर्व के हमारे भक्तों के पद गाने में ही मुझे बहुत सुख मिलता है। और या फिर मैं प्रयास करता हूं कि ठाकुर जी हमारे लाल जी कृपा करें तो कुछ लिख करके गा देते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, कुछ बन जाए टूटा फूटा तो गा देते हैं, पर गाना चाहिए। आप ये समझ लीजिएगा, जिस दिन आप ठाकुर जी को देख के गाने लग गए ना, समझना थोड़े और करीब आ गए ठाकुर जी के, थोड़े और समीप आ गए। आप नहीं, ठाकुर जी आ गए आपके पास। आप तो प्रयास कर ही रहे हो उनके पास जाने का, कथाओं में जाते हो, वृंदावन जाते हो, सब कर ही रहे हो, लेकिन ठाकुर जी अब कदम बढ़ा रहे हैं। उसका एक स्वरूप यह समझ लो, जिस दिन अनायास गायन प्रकट होने लग जाए ठाकुर जी के आगे,